उस दिन समीर घर अकेला नहीं लौटा। उसके ख्यालों में प्रिया भी उसके साथ ही आई थी। डे 1, डे 2, फॉल्स, फॉल्स, और फिर समीर के कदम खुद ब खुद प्रिया की गली के चक्कर लगाने लगे थे। फॉल्स, डे 3, फॉल्स, पर प्रिया न जाने किन ख्यालों में गुमसुम खोई रहती थी। फॉल्स, फॉल्स, डे 4, अरे आज प्रिया इतनी उदास क्यों है? इसकी एक हंसी के लिए तो मैं खुदा से भी लड़ जाऊं। फॉल्स, री लास्ट माई की। डे 5, फॉल्स, सैन मोमन, कहाँ गई प्रिया? ठीक तो है वो, आंटी? फॉल्स, फॉल्स, समीर प्रिया की यादों में इस कदर खोया रहता था कि उसका काम पर कोई ध्यान नहीं था। फॉल्स, फॉल्स, डे 6, फॉल्स, प्रिया आज भी नहीं दिख रही। मेरा मन उसे देखे बिना कितना बेचैन है। वह ठीक तो है, या उसके पापा और भाई ने फिर उसके साथ? नहीं नहीं, वह ठीक होगी, हरले। फॉल्स, प्रिया पैनिक अटैक के कारण अस्पताल में भर्ती है। एट नहीं, यह नहीं हो सकता। क्या, कैसे, कहां पर? और समीर का दोस्त उसे सब कुछ बताता चला गया। प्रिया की हालत एक ही दिन में काफी गंभीर हो गई थी।
false, 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 प्रिया के बेड के पास साय को देखकर समीर स्तब्ध रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि वो अंदर जाए या नहीं। हे भगवान, JOUT। देख रहा है, यह सच्चाई है या कोई भ्रम? देखता हूँ, आखिर माजरा क्या है। कमरे के अंदर जाते ही समीर ने देखा कि वह काला साया उसे ही घूट रहा है। अचानक ही कमरे में तेज हवाएं चलने लगीं। और लाइट जलने बुझने लगी। उसके बाद वो हुआ जिसकी उम्मीद समीर ने सपने में भी नहीं की थी। यह क्या हो रहा है? असंभव। और अचानक प्रिया बेड से उठकर बैठ गई। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। उसकी आंखें धधकती ज्वाला की तरह दहक रही थी। AUSSS 6-1। और फिर कमरे में एक तीखी आवाज गूंज उठी। छोड़ूंगी नहीं तुझे, तुझे मेरे तय चलना होगा। आ गया तू, हिम्मत कैसे हुई तेरी यहां तक आने की? प्रिया का ऐसा रूप देखकर समीर दहल उठा था। देखते ही देखते वह साया प्रिया के अंदर समाता चला गया। टीम TSSS। तभी डॉक्टर और नर्स भागते हुए आए और प्रिया को ऑक्सीजन मास्क लगाने लगे। कोष्टक 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 कोष्टक। फॉल्स, 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 नहीं, यह नहीं हो सकता है। कुछ तो गड़बड़ है। आर वर्ग। थोड़ी देर बाद समीर अपने ऑफिस के डेस्क पर बैठा विचारों में गुम था। फॉल्स, मुझे प्रिया के लिए कुछ करना होगा। JSV ना। मैं प्रिया को ऐसे नहीं छोड़ सकता। उसकी मदद करनी होगी। फॉल्स, जो भी मैंने हॉस्पिटल में देखा, मुझे उसके बारे में उसके घर वालों के साथ बात करनी चाहिए।
फॉल्स। 3 जल्द ही वह प्रिया के घर के सामने था। विल। तुम वही हो ना, जो उस दिन मेरे घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आए थे। नमस्ते, मैं समीर। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी यहाँ आने की? जी, उस दिन के लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ और उसी सिलसिले में बात करना चाहता हूँ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? समीर ने वह सब बता दिया जो उसने हॉस्पिटल में देखा था। फॉल्स। नहीं, यह नहीं हो सकता। तुम कुछ भी बोल रहे हो। तुम मेरी बेटी की बीमारी को और मत बढ़ाओ। जाओ। फॉल्स। मैं नहीं जानती तुम कौन हो और हमसे क्या चाहते हो, पर तुमसे हाथ जोड़कर विनती है कि हमारी परेशानी और मत बढ़ाओ। चले जाओ यहाँ से। प्रिया के पापा यह सब सुनकर काफी टेंशन में आ गए और धम्म से सोफे पर बैठ गए। फॉल्स। क्या बकवास कर रहे हो? निकल जाओ यहाँ से और कभी दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। फॉल्स। सच, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ। यकीन कीजिए, मैं आपकी परेशानी बढ़ाना नहीं चाहता, आपकी मदद करना चाहता हूँ। हो सकता है यह सही कह रहा हो, मान लीजिए ना इसकी बात। फॉल्स। बी, यह कुछ भी बकवास बातें किए जा रहा है और तुम भी इसकी बातों में आ गई हो। देखिए, आपने हमारे बारे में सोचा, उसके लिए धन्यवाद। कृपा करके आप हमको हमारे हाल पर छोड़ दो और दोबारा कभी भी यहाँ मत आना। फॉल्स। आखिर समीर को मायूस वापस लौटना पड़ा। विपरीत काले बुद्धि विनाशे। कौन था ये प्रेतनुमा साया? क्या चाहता था प्रिया से?
क्या समीर इससे प्रिया को बचा पाएगा?